गाइस, तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज है डेट 23 2025, 10 अक्टूबर का ये महीना चल रहा है। चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 3 भी है। क्लास 8 का ये बुक का सॉल्यूशन है। RS अग्रवाल बुक का पब्लिकेशन है। और ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब एक्सरसाइज 3 भी आज हम लोग पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। तो उसे कंप्लीट करने के लिए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए, बोल रहा है यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इवेल्युएट करना है। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है आपके बुक में उसमें भी बहुत काम देता है। उसमें तो ये पूरा ही काम देगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले के आधार पे आपको उसको बनाना होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब हमने वो बनाया था तो ये हमें याद है, तो मैं बना देता हूँ। देखिए, इसमें करना क्या रहता है ना कि a प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है आपको। हम लोगों को इसको पहले तोड़ना है, फिर तोड़ के उसको ऐड करना है। देखिए, 310 है तो 300 प्लस 10 कर सकते हैं ना। 300 प्लस 10, तो इसको हम लोग a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। a प्लस बी हो गया और उसका स्क्वायर, तो उस a का स्क्वायर तो 300 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखिए, 2 से हम लोग ये दोनों को इंटू करेंगे तो 2 इंटू कर दिए। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या था 10 का स्क्वायर। देखिए, ए इंटू बी ही होगा, यहाँ पर 2ab है ना, तो 2 इंटू ए इंटू बी, इसका यही मतलब होता है। तो देखिए, 2 से हम लोगों को इन दोनों को इंटू करना है। पहले तो हम लोगों का ये जो नंबर था उससे हम लोगों ने इसको विभाजित कर दिया। विभाजित करके हम लोगों ने इसको दो फॉर्म में लाया, एक को माना a, दूसरे को माना b। उसके बाद फॉर्मूले के आधार पर बैठाकर हम लोगों ने प्रोसेस को आगे जारी किया। प्रोसेस को आगे जारी करने के लिए देखिए, 300 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा। अब इसको इंटू करेंगे, फिर इससे इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद आया हम लोग का 6000 और 10 का स्क्वायर है 100, और ये सारा को ऐड करेंगे तो ये आएगा 96,100। ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी सेम चीज़ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 500 प्लस 8 लिख सकते हैं। दो विभाजित हम लोगों ने पहले कर दिया। अब विभाजित करने के लिए इसको नेम करेंगे, तो a इसको मान लिए, b इसको मान लिए। a b हो गया, तो a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया ना। तो a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए, 2 से इंटू यहाँ किए हैं और 500 का स्क्वायर ये आया, इंटू करने के बाद 8000 आया, और 8 का स्क्वायर 64। तीनों को ऐड करेंगे, ये आया आंसर। जो नहीं लिखा है वो लिख ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 630। अब 630 को क्या लिख सकते हैं, 600 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो 600 को ये मानेंगे और 30 को भी मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, इसमें कैसे भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसमें प्लस का साइन है, तो इसमें आप कैसे भी लिख दो। चाहे ये हो गया। अब 600 का स्क्वायर ये आया, 30 का स्क्वायर ये आया, और 2 से इंटू किया तो ये आया। तो ये आगे हम लोग कैंसर ऐड करने के बाद, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, इसमें a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। जैसे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला नहीं पूछ देते हैं सब, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। लेकिन हाँ, इसमें भी आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी पहले विभाजित करेंगे, तो इसमें विभाजित कैसे करेंगे, इसमें विभाजित करने के लिए देखिए 196 है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे 200 माइनस 4 का स्क्वायर। 200 हो गया a, 4 हो गया b। इस पे ध्यान नहीं देना, ये मैंने कट किया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना। a स्क्वायर तो a, b का ये b, और 2 से इंटू कर दिए, तो इसका स्क्वायर का ये आया, इसका ये और इसका ये। इंटू करने के बाद तो ये तीनों को, मतलब पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये माइनस है, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद ये आया, और फिर माइनस करेंगे तो ये आएगा। और हाँ, ये 6 है, 6
ये क्लियर नहीं था मैं, इसलिए ये 6 है। देखिए अब 689 का स्क्वायर, तो 700 में से 11 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, 700 को हम लोग ए मान लेंगे, 11 को बी मान लेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कि ये 700 का स्क्वायर ये आ गया, 11 का स्क्वायर ये आ गया, और इंटू किए तो ये आया। तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ने से ये आया और उसको घटा देंगे तो 474721 इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। देखिए हम लोग पहले इसमें विभाजित करेंगे, विभाजित करने के बाद फॉर्मूला पे सेट करेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 891 में हम लोग ये भी लिख सकते हैं 900 माइनस 9, 900 को ए मानेंगे और 9 को बी मानेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का ये आ गया इंटू करने के बाद, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा और इससे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा ये। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर, इवैल्यूएट। इसमें ना हम लोगों को ना डायरेक्ट इवैल्यूएट नहीं करना है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो आपको ऐसे फॉर्म में लाना है आंसर, अगर ऐसे दिया रहेगा तो आपको ऐसे फॉर्म में लाना आंसर, अगर ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे। ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, इसी के आधार पर हमको बनाना है। तो देखिए हम लोग डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग ये वाले फॉर्मूले पे बनाएंगे। तो ये 69 है तो 69 को हम लिख सकते हैं 70 माइनस 1, 71 है तो 70 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो 70 को ए मान लेंगे और 1 को बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर क्या आएगा 70 और बी स्क्वायर क्या आएगा 1, तो 70 का स्क्वायर आ गया इतना और 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 94 इंटू 106, तो देखिए 100 में से 6 हटाएंगे तो 94 आएगा और 100 में प्लस 6 करेंगे तो 106 आएगा। सेम लग रहा है ना वैल्यू, 100 को ए मानेंगे 6 को बी मानेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले में। तो अगर हाँ दोस्तों, अगर आपको बाहरी से कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, वो मेरा भी फ़ोन बज गया बगल में था तो फ़ोन कॉल आ गया था, इसी कारण वो आवाज़ आ गया होगा, उसे प्लीज़ इग्नोर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो हम लोग यहाँ पर थे, 100 में माइनस 6 करेंगे तो 94 आएगा और 100 में प्लस 6 करेंगे तो 106 आएगा। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 106, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, तो 106 को, तो देखिए यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो देखिए 100 को ए माने तो ए का स्क्वायर और 6 को बी माने तो 6 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग करेंगे स्क्वायर में और इसको भी, तो आ गया 9964, यही आंसर है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए 100 में ऐसा क्या घटाएं कि 94 आ जाए और 100 में ऐसा क्या जोड़े कि 106 आ जाए, तो ए माइनस बी के फॉर्म में ये हो गया, ए प्लस बी के फॉर्म में ये हो गया। तो हम लोग को करना क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए मान लिए 100 को और बी मान लिए 6 को, तो 100 स्क्वायर और माइनस ये, क्योंकि देखिए माइनस का साइन रहता है तो माइनस कर देंगे और ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए 88 इंटू 92 करना है, तो 90 में से 2 घटाएंगे तो 88 आएगा और 90 में 2 प्लस करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे ना, तो ए स्क्वायर ए को मान लिए, 90 को ए मान लिए और 2 को बी मान लिए, तो 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर आया 80 100 और 2 का स्क्वायर आया 4, घटा देंगे मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर का। तो देखिए 78 इंटू 82 है, तो 80 में से 2 घटा देंगे तो 78 आ जाएगा और 80 में 2 ऐड कर देंगे तो 82 आ जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 80 को ए मानेंगे बी को 2 मानेंगे, 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6400 माइनस 4, तो 6396 इज द आंसर।
चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, एक्सरसाइज 3B की। देखिए इसमें पूछ रहा है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, हाँ जी स्क्वायर, जो इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन ही होगा। देखिए आप लोगों को यहाँ ही बताया गया था द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन और द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। फिर लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज देन द फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे बताया गया है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन अ फ्रैक्शन। स्मॉलर हो या लेस हो, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड और द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। मतलब स्मॉलर भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है। तो हम लोग का आंसर होगा क्या चीज, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, द स्क्वायर ऑफ ए ऑड नंबर इज ऑड और द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ बोल रहा है एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एन स्क्वायर हाँ एन स्क्वायर का मतलब क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर ऑड। तो देखिए आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर है वो आपको यहीं पर दे दिया गया है समरी में। तो समरी को मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बोला था कि इसे याद कर ले, तो इसे याद कर ले ताकि आपको आसानी हो। तो पहला का आंसर यहाँ है, दूसरा का यहाँ, तीसरा का यहाँ और चौथा का यहाँ है। तो इसे याद कर ले। देखिए ऑड यहाँ आ गया आंसर, दूसरा का आंसर यहाँ, फिर एक का यहाँ, एक का यहाँ। तो चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की ओर। द नंबर ऑफ ए डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन, नहीं फॉल्स होगा। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज अ प्राइम, नहीं फॉल्स होगा। द सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। द डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है, ये भी नहीं होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ जो प्रोडक्ट रहता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर का हाँ परफेक्ट ही रहता है, तो ट्रू। तो देखिए आज का वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई इस वीडियो में दिक्कत आती है, अगर आपको नहीं समझ आती है कोई भी क्वेश्चन, तो आप मेरे इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको आगे सुधारूँगा। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख ले और मेरे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए नए नए वीडियोस डालता रहूँगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।